वेलकम फ्रेंड्स। मार्केट भाई दूसरे दिन भी लगातार मार्केट बढ़ती हुई नजर आई, अपने गेंस को कायम रखा है। हालांकि आज मार्केट को बहुत देर तक साइडवेज रखा गया, जो कि साइन हो सकता है कि मार्केट में थोड़ा सेल ऑफ किया गया है और इसकी कहानी कल पता चलती नजर आएगी। अभी भी ऐसा दिख रहा है कि कल भी मार्केट बढ़ती हुई नजर आएगी, लेकिन सेकेंड हाफ थोड़ा खतरनाक और ट्रिकी हो सकता है, सावधान रहिएगा। बाकी समझते हैं डेटा के साथ। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर्स। डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। तो भाई आज के टॉप गेनर्स जो थे वो रियलिटी सेक्टर, मिड कैप, सिलेक्ट, इंफ्रा सेक्टर थे। ये खासे बढ़ते हुए नजर आए, 2.25% से ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आए। 2% से ज़्यादा बढ़ने वालों में स्मॉल कैप 250 और निफ्टी बैंक भी 2% से ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आए। तो आज बढ़त भी दमदार ही थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन काफ़ी सारे शेयर थे जो गिरते हुए भी नजर आए। अदानी के शेयर्स, ग्रीन और सोलर एनर्जी और पावर, ये तीनों आज फिर टूटते हुए नजर आए। अदानी ग्रीन 7.89%, अदानी सोलर 3.66% और अदानी पावर 3% से ज़्यादा टूटता हुआ नजर आया। और ये तीनों निफ्टी 50 के कंपोनेंट्स हैं, उसके बावजूद मार्केट बढ़ती हुई नजर आई। बड़ी कैसे बढ़ने में देखिए, आज सबसे बड़ा योगदान दिया है LNT ने, लार्सन एंड टर्बो, 4% से ज़्यादा, 4.25% बढ़ता हुआ नजर आया। BEL, BPCL, श्रीराम फाइनेंस, ये थे 4 टॉप गेनर आज के। और उसके बाद अदानी के ही 5वां शेयर था जो गेन कराया, वो है अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स ने आज 2.64% का गेन पाया है और 1166 पे क्लोज हुआ है। हालांकि सबसे कम बढ़ने वाले सेक्टरों की अगर हम बात करें तो आज निफ्टी मेटल 0.42%, निफ्टी IT 0.66% और निफ्टी ऑटो 0.69% बढ़कर सबसे कम बढ़ने वाले सेक्टरों में थे। और अगर सेक्टर के हिसाब से देखा जाए तो आज सेक्टर वाइज कोई भी सेक्टर नहीं है जो ग्रीन रेड में बंद हुआ हो, सारे ग्रीन में बंद हुए हैं। हालांकि आज कमजोरी दिखाई दी खासे बड़े वाले दिग्गज शेयरों में, जैसे कि बजाज ऑटो आज 0.64% टूटता नजर आया, एशियन पेंट्स 0.51% टूटता हुआ नजर आया, मारुति भी आज 0.35% टूटता हुआ नजर आया। अपार्ट फ्रॉम अदानी स्टॉक्स, ये सब शेयर जो है वो कमजोर नजर आया। टेक महिंद्रा IT का काफी बड़ा दिग्गज 0.85% टूटता हुआ नजर आया। हालांकि मुझे आज एक शेयर पसंद आ रहा है, टाटा मोटर्स। इसकी बात करने की कोशिश करेंगे वीडियो में आगे। टाटा मोटर्स को आप देख सकते हैं, खास तौर पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो हैं वो एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं। ये शेयर दिख रहा है कि रिवर्सल लेता हुआ नजर आ रहा है और बहुत अच्छे से कंसोलिडेशन करता हुआ नजर आ रहा है। सो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। F&O वाले थोड़ा सावधान रहें। अब चार्ट्स पे अगर देखें तो देखिए, आज जो कुछ हुआ है ना वो थोड़ा सा ट्रिकी सा दिख रहा है। ट्रिकी कैसे दिख रहा है कि आज एक्सेप्ट फॉर वन इंडेक्स, एक इंडेक्स के अलावा सबने डोजी बनाया है। जैसे कि आज ये बनाया है, अगर आप बोले निफ्टी की बात, तो ये अच्छा खासा डोजी है और दोनों साइड के लेग्स जो हैं, शेडोज जो हैं, वो खासे बड़े हैं, ठीक है। और जिसका मतलब होता है इनडिसाइसिव, मतलब मार्केट ने अगर डायरेक्शन तय करी होती तो किसी तरफ को रुझान दिखाना चाहिए था, इसको इसने नहीं दिखाया। और ऊपर भी बढ़ी और नीचे भी गिरी, दोनों तरफ के बीच में क्लोज हो गई। हालांकि अगर ओपनिंग के हिसाब से देखा जाए तो ये खासी मजबूत और ग्रीन में बंद हो रही है, और कल के क्लोजिंग से देखा जाए तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो आज हुआ है, वो आज का गेम जो है वो अब इनडिसाइसिव की तरफ बढ़ रहा है, और ये है कारण जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ। जैसे कि ये निफ्टी की कैंडल अगर आपने देखी ली है तो देखिए, चलिए बैंक निफ्टी में देखते हैं, थोड़ा डिफरेंट है लेकिन बड़ी है। बॉक्स इसका बड़ा है, जो बॉडी जिसे कहते हैं, लेकिन शेडोज इसमें भी दोनों तरफ बड़ी बड़ी हैं। मिड कैप में थोड़ा सा डिफरेंट है, अगर उसको देखें तो इसमें मिड कैप में बड़ी बॉडी और छोटे शेडोज बन रहे हैं, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। फिर निफ्टी बहुत ही छोटा बॉडी और डोजी दोनों तरफ बड़े बड़े। तो इसका मतलब क्या है कि फिर निफ्टी और निफ्टी जो है ये कह रहे हैं कि ये भी इंडिसाइसिव है। बैंक निफ्टी कह रहा है कि मैं थोड़ा सा बुलिश साइड पे हूँ, और मिड कैप कह रहा है कि मैं तो स्ट्रांग हूँ और बुलिश ही रहने वाला हूँ। तो अब इनके ट्रेड को कैसे करना है उसकी बात समझ लेते हैं, दैट विल बी मोर इम्पोर्टेंट। दूसरी बात ये कि आज इंडेक्स, इन जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है वो आज 24 अपना 15.30 पे बंद हुआ है और 4.94% टूटता हुआ नजर आया, जो कि एक अच्छा संकेत है, मार्केट के बढ़ने की तरफ इशारा करता है। इसका मतलब नई पोजीशंस नहीं क्रिएट करी गई हैं और पुरानी पोजीशंस को स्केयर ऑफ किया गया है, जिसका मतलब ये है कि आज शॉर्ट कवरिंग तो हुई है, जो कि ऑब्वियस था, होनी ही थी, और उसकी वजह से मार्केटें बढ़ती हुई नजर आई। लेकिन अगर कोई और पैसे लगा रहा था और मार्केट में दम था तो उसके बाद असल में बढ़त आनी चाहिए थी, तब ये स्ट्रॉन्ग साइन माना जाता। तो अभी जो है सिर्फ ये वाला हिच है। लेकिन ये भी बता दूं, कमजोरी के साइन कहीं से नहीं है और कहीं से डराना नहीं चाहता हूं, लेकिन सावधान रहने के लिए बोल रहा हूं। और बेहतर ये होगा कि इस तरह के जो न्यूज़ बेस्ड इन मूव्स आते हैं, इनमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए और आदमी को वेट करना चाहिए। ऐसे टाइम पे पैसे पे बैठना ज़्यादा समझदारी होती है। लेकिन
इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ बेच दो, इसका मतलब ये है कि अपने स्टॉप लॉस को लगा लीजिए जहां भी आप चाहते हैं या जहां भी डाउट है, और उस स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करते हुए चलें। सो दिस विल बी द राइट स्ट्रैटेजी। दैट मीन्स दैट लॉक योर प्रॉफिट्स कि इतने पे रह गया तो मैं बाहर निकल जाऊंगा, इससे ज्यादा अगर गिरा तो मैं नहीं रुकूंगा, अदरवाइज राइड द गेम, बढ़ते रहने दीजिए मार्केट को। बाकी मैंने 200 मूविंग एवरेज से आपको दिखाया था कि भाई मार्केट मूव कर रही है। सो ये ब्लू लाइन है 200 मूविंग एवरेज, यहाँ से मार्केट मूव करती हुई नजर आई। ये मैंने पहले ही कह दिया था 3 दिन पहले कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने के चांसेस कम है। एनालिसिस भी दिए थे 2 दिन पहले का वीडियो भी आप देख सकते हैं, और बिफोर इलेक्शन के रिजल्ट्स आए उससे पहले ही मैंने ये भी बता दिया था आपको कि मार्केट मूव करने वाली है। पिछला वीडियो देख सकते हैं कब अपलोड करा और उसमें क्या कहा गया है। बाकी इसके अलावा अब जो बता रहा हूँ वो यही है कि भाई थोड़ा सावधान रहिएगा, लेकिन ट्रेड कैसे करना है हम उसकी बात करते हैं। कैसे ट्रेड किया जा सकता है, देखिए कल के लिए अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें मोटी मोटी तो एक रेंज बन रही है, उस रेंज का ध्यान रखिएगा। ऊपर में जो बन रहा है वो बन रहा है 24,370 और नीचे में जो बन रहा है वो 24,080। इस रेंज के बीच में मार्केट घूमती हुई नजर आ रही है अभी फिलहाल, आने वाले थोड़े समय के लिए। इसके बाहर निकल जाए अगर किसी भी तरफ तो फिर इसको पकड़कर उस तरफ राइड करना ज़्यादा समझदारी होगी। अब कल के ट्रेड के लिए कैसे कर सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो कल के ट्रेड के लिए भाई निफ्टी की बात कर रहे हैं, स्पॉट की अगर हम बात करें तो 24,260 के ऊपर जाए तो फिर बाय करना समझदारी हो सकती है, तब ये ऊपर और जाते हुए नजर आ सकता है। 24,310 से रेजिस्टेंस शुरू हो जाती है, 24,310 से लेकर 360 तक रेजिस्टेंस है। फिर ये वो एरिया है जहां पर फिर से प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, और ये मैंने कल भी बताया था आपको लास्ट वीडियो में भी। सो सावधान रहिएगा, ये एरिया को पार करना जरूरी है। अब अगर 24,360 के ऊपर पार हो जाती है तो फिर ये स्ट्रेंथ के साइन हो सकते हैं। हालांकि उसके बाद फिर से 24,500 एक क्रिटिकल लेवल है, इसके ऊपर क्लोजिंग देना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट 24,500 तो साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर क्लोजिंग की बात करूं तो 24,590 या 630 के ऊपर देना निफ्टी के लिए ज़रूरी है, ये कंफर्म करने के लिए कि अब इसमें बुल रन कंटिन्यू है और आगे बढ़ेगा। तो ये हो गए लेवल्स, यानी कि मैंने क्या क्या लेवल बताया आपको। पहला लेवल बताया 24,260, दूसरा लेवल बताया 310, तीसरा लेवल 350-60 का, फिर चौथा लेवल बताया आपको 24,500 का, और पांचवा लेवल ऊपर की तरफ 24,600 से 630 का लेवल, और इसके ऊपर क्लोजिंग मतलब फिर बुल रन और अब बढ़िया वाला, क्योंकि फिर तब 24,950 तक जाने का दम है मार्केट में। लेकिन इसके ऊपर और ऊपर की बात करें अगर तो वो मुश्किल हो जाएगा 24,950 के ऊपर, वहां पे फिर देखेंगे जो गेम बनेगा। लेकिन अब नीचे की बात करते हैं। नीचे की बात करें तो कल भाई देखिए अगर 24,200 को तोड़ देते हैं निफ्टी, 220 पहला लेवल है, पहले बता दूं आपको। लेकिन ये थोड़ा सा ऐसा है कि शायद ये ओपनिंग से खेला जाएगा या ये इसके अंदर में टाइम पास किया जाएगा। सो ट्रेड लेना ज़्यादा समझदारी नहीं हो सकती, लेकिन 220 के बाद अगर नीचे जाता है और अगर 200 को तोड़कर ट्रेड करने लगता है तो ये 50-60 पॉइंट जल्दी से छोड़ता हुआ नजर आएगा, और फिर उसके बाद नीचे अगली सपोर्ट जो है वो 24,150-60 के पास बनती है। 150-60 को अगर तोड़ा तो फिर ये गड़बड़ है, क्योंकि अगर इसने 150-60 को तोड़ा तो फिर ये गैप को फिल करने के लिए चल पड़ा है, ऐसा प्रोग्राम बन जाएगा इसका। और अगर ऐसा होता है तब फिर ये निफ्टी 23,950-60 तक भी आ सकता है। ये होंगे इसके लेवल्स जो नीचे के लिए हैं। हालांकि इसके बाद 920-30 का लेवल शुरू हो जाता है, 920-30 से लेकर 890, यहाँ पे कुछ भी होकर बाउंस आ जाना चाहिए। लेकिन अगर नहीं आया तो फिर ये सारी रैली जो है वो फिसल आउट होती हुई नजर आ सकती है, और मूव्स आजकल बड़े बड़े हो रहे हैं। सो ध्यान रखिएगा, कल भी गेम जो है वो इसी तरह से दिख रहा है। और जो दूसरी बात दिख रही है वो ये कि कल 2 गेम रहेंगे, फर्स्ट हाफ अलग होगा और सेकंड हाफ शायद अलग दिखाई देगा। 2 मूव तो आएंगे। बाकी कल भाई बैंक निफ्टी से खेला जाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में खेल होना है, क्योंकि फिन निफ्टी का गेम है, फिन निफ्टी की एक्सपायरी है और ये मंथली एक्सपायरी है। सो सावधान रहिएगा भाई, गेम बहुत खतरनाक होंगे, बड़े बड़े झटके दिए जाएंगे, मूव्स बड़े बड़े होंगे, और बैंक निफ्टी से खेलकर फिन निफ्टी को हिलाया जाएगा। और इसकी जो रेंज बन रही है वो भी नोट कर लीजिए, आसान रहेगा ट्रेड करना। देखिए बैंक निफ्टी अभी थोड़ा बुलिश साइड पे ही है और बाय में है। मेरी समझ से अगर 52,280 या 300 के ऊपर रहता है तो इसमें बाय ही करना समझदारी होगी, और अगर आप करते हैं इसको बाय तो फिर अगली रेजिस्टेंस जो आती है मेरी समझ से 450 से 60 का लेवल है, और उसके बाद 580-90 का लेवल है। और अगर 600 के ऊपर चला जाता है तो फिर ये फाइनल रेजिस्टेंस जो बहुत स्ट्रांग है उसकी तरफ बढ़ता नजर आएगा, जो कि है 52,890 का लेवल है, या इसको आप 52,900 भी मान सकते हैं। यहाँ तक पहुँचने के बाद इसको
अच्छे खासे पैसे की ज़रूरत होगी तभी ये ऊपर बढ़ता नज़र आएगा। यानी कि अगर हम यहाँ से बात करें जहाँ पे अभी है, तो खासा 500-600 पॉइंट का गेम तो क्लीन बनता है ऊपर की तरफ में अगर चलते हैं। तो यहाँ तक पहुँच जाए अगर जल्दी, तो फिर ये यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, या फिर इसके बाद एक सुपर कैंडल भी बन सकती है, या फिर यहाँ पर साइडवेज हो सकती है। मार्केट कंसोलिडेशन के लिए वेट कर सकती है। सो ये वाला लेवल खास तौर पर ध्यान रखिएगा, 52,900 के करीब का लेवल। ठीक है, 20-25 पॉइंट 50 पॉइंट ऊपर नीचे बैंक निफ्टी में बहुत फर्क नहीं पड़ता, सो ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर इसको कमज़ोर होना है तो पहले तो ये 52,260 पहला लेवल नोट कर लीजिए, इसके नीचे ही ट्रेड करेगा। और अगर ऐसा करता है तो फिर नीचे अगली कमजोरी जो है वो 52,000 को तोड़ने पर आ जाएगी। तो 52,000 उसके बाद, यानी कि 200 पॉइंट 250 पॉइंट यहाँ भी गेम है, खेल सकते हैं। लेकिन एक्चुअली में मेरी समझ से 52,000 से 52,300 के बीच में अगर निफ्टी ट्रेड, बैंक निफ्टी ट्रेड करता है, तो ये होगा ट्रैपिंग का खेल। तो सावधान रह के करिएगा, क्योंकि इसमें ना उछल कूद ज़्यादा हो सकती है। आज भी लगभग इसी रेंज में खेलते हुए नजर आए। हालांकि ऊपर की रेंज जो थी वो थोड़ी सी ऊपर 300 की थी, और नीचे की जो थी वो करीब 51,800 के करीब की थी। हालांकि बाद में बात करूं, और वो सुबह ही हो गई थी, बाद में बात करूं तो करीब 52,000 ही 940 के आसपास नीचे लो मारा है, और ऊपर में जो है वो 300-315 का हाई मारा है। सो इसी के बीच में घूमते रहे। तो यहाँ पे कुछ गेम सेट किया गया है, और अब क्योंकि ये ऊपर बंद हुआ है इस गेम सेट के ऊपर, तो माना ये जाना चाहिए कि ये बुल्स का गेम था और बुलिश गेम है और ऊपर जा रही है। सो इसीलिए कह रहा हूँ कि नीचे की तरफ आते हुए 52,280 या 300 का लेवल बहुत क्रिटिकल है। अगर ये बुलिश गेम है तो इसके नीचे नहीं आना चाहिए इसको, और ऊपर जाना चाहिए। बाकी नीचे का लेवल बता दिया आपको। नीचे अगर आता है तो फिर 52,000 का लेवल खास तौर पे ध्यान रखिएगा, 200 से कमजोरी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद 52,000 अगर टूटता है तो फिर अगली सपोर्ट जो आती है वो 51,740-50 के आसपास आती है। और अगर इसको तोड़ा तो फिर 51,450 ये होगा लेवल। और इससे ज़्यादा का गेन दिख रहा है नीचे, क्योंकि अगर आती है तो फिर ये गैप को फिल करने की कोशिश करते हैं आमतौर पे। हालांकि एवरेज के हिसाब से ऊपर होता है, तो तब ये 51,300 से 250 के लेवल तक आ सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा कमजोरी भी नहीं दिख रही है, लेकिन पता है इसमें ट्रैपिंग ज़्यादा दिख रही है। सो इसलिए इसको बोल रहा हूँ ये ज़्यादा ट्रिकी और गेम यहाँ से होगा और दिख रहा है। और ऑब्वियस रीज़न है क्योंकि फिन निफ्टी की एक्सपायरी है जो इसी से ड्राइव होती है। बाकी फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, सो उसको भी देख लेते हैं भाई। फिन निफ्टी की एक्सपायरी की बात करूँ तो इसमें जो ट्रैपिंग जोन है वो कल मेरे हिसाब से जो चलेगा वो 23,970-80 का लेवल नीचे, और ऊपर में 24,076 का लेवल, या 24,080 मान लीजिए, 80, 24,080 ऊपर में, 23,980 नीचे में। इसके बीच में खेला जाएगा जब तक तब तक वो ट्रैपिंग हो रही है, और आज इसमें ट्रैपिंग भी किया, और इनमें से इस रेंज से पार निकल जाए तो बड़ी बात है। हाउएवर बीच का जो इंपॉर्टेंट लेवल है, जिसे लक्ष्मण रेखा या बॉर्डर कह सकते हैं, वो 24,000 बनता है। 24,000 का लेवल अगर तोड़ा, यानी कि 24,000 के ऊपर है तो बाय के ट्रेड समझदारी है, और 24,000 के नीचे है तो बाय के ट्रेड समझदारी नहीं है। लेकिन सेल के ट्रेड लेना जरा सावधानी पूर्वक लीजिएगा, क्योंकि जब मार्केट में पैसा लग रहा हो तो सेल के ट्रेड नहीं लेने चाहिए। और 23,970 टूट जाए तभी सोचिएगा सेल का, उससे पहले कोशिश ये कीजिएगा कि सेल के ट्रेड से बचे ही रहें। खैर, अब लेवल्स क्या हैं, लेवल्स की बात कर लेते हैं। अभी जहाँ क्लोज हुआ है अगर उसके हिसाब से देखें तो पहली रेजिस्टेंस 24,080-90, इसको पार कर गए तो फिर 24,120 से 150 का लेवल, इसको पार कर गए तो फिर 24,200, ये भी रेजिस्टेंस है। इसको पार करा तब फिर 24,300, 380 और 24,450 ये लेवल्स हैं जिनकी तरफ ये बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। 450 के ऊपर जाना इसका थोड़ा मुश्किल है, लेकिन झटका मारे तो 500-510 तक जा सकता है। इससे ऊपर का दम अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है, और यही चेंज हो सकता है, क्योंकि अगर शॉर्ट कवरिंग आई तो फिर कल ये 24,500 को भी पार करवा सकते हैं। हालांकि शॉर्ट कवरिंग आ चुकी, जितनी आनी चाहिए थी बाकी जगहों पर दिख रही है, लेकिन यहाँ पर वो बढ़त नहीं दिखी है। ठीक है ना, अगर आप समझें कि शॉर्ट कवरिंग आती है तो मार्केट में एक सुपर कैंडल बननी चाहिए। 2 दिन से मार्केट लगातार बन रही है, कोई एक भी सुपर कैंडल अभी तक नहीं बनी है। हालांकि ये गैप अप जो है ये सफाइस करता है सुपर कैंडल को, बट ये सस्टेन होना चाहिए था और इसके बाद इसके ऊपर बढ़त होनी चाहिए थी। लेकिन इस गैप को पार करने के बाद ये मार्केट जो है साइडवेज हो गई है। इसका कारण 2 होते हैं, या तो कंसोलिडेशन हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर कंसोलिडेशन हो रहा तो फिर ये ऊपर ही जा रही है, और ऊपर जा रही है तो फिर बता दिया आपको लेवल्स इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर नीचे आ रही है और अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन था तो फिर भाई नीचे 23,970 का लेवल देख लीजिएगा। इसके नीचे आने पर आप सेल कर सकते हैं। हालांकि 23,930 भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और अगर इसको तोड़ा तब एक अच्छा मूव नीचे की तरफ मिलता है, और यहाँ से नीचे आएगा सीधा 23,810-12 तक।
और उसके बाद भी ना रुके तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। 23,760-65 और उसके बाद फिर 23,730। ये तीनों लेवल जो हैं क्रिटिकल है, यहाँ तक आकर कहीं से भी बाउंस कर सकता है, लेकिन अगर नहीं करा तो ये भी फिर गैप फिल कर रहा है। फिर अगला लेवल जो बनता है वो 23,610 और उसके बाद नीचे की तरफ बात करूँ तो 23,520 से लेकर 470 का लेवल है, यहाँ तक ये आ सकता है। और यहाँ पर फिर दोबारा नया गेम जो होगा वो तय होगा कि जो रैली आई है ये सस्टेन होनी है या फिजल आउट। अगर सस्टेन होनी है तो यहाँ से बाउंस आ सकता है, अगर फिजल आउट होनी है तो फिर बड़ा गिरावट भी आ सकती है इसके आगे। हालांकि जो क्रिटिकल लेवल बनता है टर्निंग पॉइंट फॉर बुल्स टू बी बियर्स वो 23,400 का है। 23,400 टूटने के नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है तब फिर ये खतरनाक हो जाएगा, ऐसा भी लग नहीं रहा है। सो भाई ये है कहानी कल के लिए। मिड कैप निफ्टी भी कुछ लोगों ने कहा था बता दें, तो सर बता देता हूं आपको। मिड कैप निफ्टी स्ट्रांग दिख रहा है, मजबूत है, और अगर ये अब जब तक 12,530-520 के ऊपर है तब तक इसको सेल करने का ना सोचें। ओवर लेवल्स के हिसाब से अगर ट्रेड करना हो तो मेरी समझ से सबसे पहली सपोर्ट जो बनती है वो 12,570 12,570, उसके नीचे की सपोर्ट 554 और उसके नीचे की सपोर्ट स्ट्रांग वाली 12,530 से लेकर 12,500 का लेवल। 490 भी मान सकते हैं, लेकिन अगर 490 को तोड़ा तब ये एक तेज फॉल दे सकता है। तब ये 12,424, फिर उसके बाद 12,370 और फिर उसके बाद 12,310 तक आ सकता है बड़ी तेजी से। और गेम यहाँ पर भी ट्रिकी होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि खेल जो हो रहा है वो मिड कैप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही छुपा हुआ हो रहा है, बाकी जगह तो सब कुछ ओपनली दिख रहा है। इसके बाद अगर 310 को भी तोड़ दे तो फिर हैरान नहीं हूंगा मैं, क्योंकि फिर ये बड़ा फॉल देता हुआ नजर आएगा। तब 12,170, 12,150, 12,140 ये हैं अगले लेवल जो आते हुए नजर आएंगे, और ये तभी आएंगे जब ये रैली फिजल आउट होती हुई नजर आएगी। इसके चांसेस अभी कम लग रहे हैं। हालांकि कल फर्स्ट हाफ में गेम को पलटा जाएगा, इसकी बात तो यहाँ दिख रही है कि कल फर्स्ट हाफ में जो होगा सेकंड हाफ में शायद, मतलब 2 गेम होंगी। ज़रूरी नहीं है फर्स्ट हाफ को आप फिर माने कि भाई 12 बजे तक या 1 बजे तक मानूँ, तब तक हो सकता है कि 11 बजे तक हो जाए, 10 बजे तक हो जाए, मगर कल गेम के 2 पार्ट होंगे ऐसा दिखाया दे रहा है। और वो दोनों पार्ट एक ही डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, यानी कि बढ़ना है तो पहले एक बार 100 पॉइंट गैप अप हो जाए, फिर बढ़ी रहे मार्केट, रुकी रहे 2-3 घंटे 4 घंटे, फिर उसके बाद सुपर कैंडल बनाए, ऐसा हो सकता है। अदरवाइज अदर वे राउंड भी हो सकता है, सो ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर इसको ऊपर बढ़ना है, जिसके की चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं, तो 12,600 के ऊपर फिर अगला लेवल जो है वो बहुत लंबा खींच के है 680 पॉइंट मिड कैप निफ्टी में खासे बड़े होते हैं, और वो भी एक्सपायरी हुई है उसके बाद होते हैं तो बड़े ही होते हैं, क्योंकि सब जगह पे प्रीमियम बहुत अच्छे से इन्फ्यूज हो रखा होगा। तो इसका ध्यान रखिएगा, ये अगर बढ़ता है तो 680 तक जा सकता है। ये मगर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इस लेवल के ऊपर जाने का दम इसमें अभी नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर इसके भी ऊपर चला जाए तो फिर 780 अगला लेवल है। 780 के ऊपर फिर करीब 800 फिर से क्रिटिकल लेवल बनता है, और फिर उसके बाद 12,970 ये होंगे लेवल्स अभी के लिए। सो भाई होप दिस इज हेल्पिंग यू। कमेंट्स डालते रहिए भाई, अच्छा लगता है, मुझे भी पता चलता रहता है, वरना बहुत कंफ्यूजन में वीडियो बनाता हूँ। डेटा मुझे बहुत क्लीन होता है, एनालिसिस मेरे साफ होते हैं, नंबर्स मेरे बहुत अच्छे होते हैं, बट मैं क्या बताऊँ और क्या ना बताऊँ ये वाली कंफ्यूजन के अंदर अटक जाता हूँ। सो प्लीज हेल्प मी आउट with that by putting in your comments. Thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.